हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पर एक जो बहुत ही करंट मुद्दा चल रहा है, बहुत ही इस समय हाईलाइटेड मुद्दा है, जो कि है इंडिया गॉट्स टैलेंट जो का विवाद जो चल रहा है, उसी को समझेंगे कि आखिर ये विवाद है क्या दोस्तों। ठीक है, अब तक आप सभी को इसकी जानकारी हो चुकी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों। और आप इन तीन चेहरों को, इन तीन महान भावों को भी अगर आप मैं ये आशा करता हूं कि आप जानते भी होंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ, और मैं यह भी आशा करता हूं कि इनको बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या विवाद है, क्या इस पे स्टैंड लिया जा रहा है, लोगों का क्या व्यू है, हमारा क्या इस पे व्यू रहेगा, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इंडियाज गॉट जो लेटेंट का एक नामक एक शो आता है दोस्तों, कॉमेडी शो है, उसी पर ये एक विवाद छिड़ा हुआ है। तो आखिर वो विवाद क्या है, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, तो सबसे पहले अब तक इस जो मामला है वो आखिर ये मामला है क्या दोस्तों। ठीक है, अब तक इस ये मामला आखिर ये है क्या, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्यों है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस शो के बारे में समझेंगे कि ये जो शो है जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट दोस्तों, ये शो है क्या। तो ये एक 90 सेकंड का ये शो होता है दोस्तों। ठीक है, ये एक 90 सेकंड का क्या होता है, एक शो होता है। और इस 90 सेकंड में प्रतिभागी अपना टैलेंट दिखाते हैं। स्टैंड अप कॉमिक समय रैना, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, समय रैना। ठीक है, ये काफी चर्चा में अभी ये केबीसी में भी आए हुए थे। तो समय रैना शो होस्ट करते हैं, इसके जो होस्टिंग है वो इसे होस्ट करते हैं। और शो के जो प्रतिभागी होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो खुद को यहाँ पर स्कोर करते हैं। एक यहाँ पर ज्यूरी बैठती है। ठीक है, तो ज्यूरी से स्कोच मैच होने पर शो जीत सकते हैं और यूट्यूब पर एपिसोड इसे रिलीज होते हैं। शो के कई एपिसोड जो पेड मेंबर्स ही उसे देख सकते हैं, मतलब इसे हम आप नहीं देख सकते हैं, जो उनका जो पेड मेंबर्स होते हैं, जो उनका सब्सक्रिप्शन लिए होते हैं, वही इनको यहाँ पर देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वीडियो हम तक पहुंच ही जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो इसमें सबसे जो विवादित चल रहा है वो है जो रणबीर के नाम से, यहाँ पर आप इन्हें जानते ही होंगे। इन्हें भी हाल ही में प्रधानमंत्री ने अवार्ड भी दिया था, पेटस का अवार्ड जब दिया गया था, तो इनको भी ये अवार्ड मिला हुआ था। तो यहाँ पर बियर बाइसेप्स के नाम से ये मशहूर दोस्तों इनका पॉडकास्ट आता है। ठीक है, तो बियर बाइसेप्स के नाम से मशहूर पॉडकास्टर जो है ये दोस्तों, और पीएम मोदी ने इन्हें क्रिएटर अवार्ड भी दिया हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा इनके क्या है, फॉलोवर्स हैं दोस्तों। यहीं पर अगर हम बात करें अपूर्वा के यहाँ पर, तो मुझे इनके बारे में कोई बताने का कोई शौक नहीं है दोस्तों, बट मैं ये मुद्दा बता रहा हूँ कि आखिर ये मुद्दा चल क्यों रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन ये जब वो ये जब शो चल रहा था, तो यहाँ पर रणबीर, समय रैना और अपूर्वा, ये तीन लोग वहां पर मौजूद थे। और वहां पर क्या था, अब थोड़ा सा हम लोग जो समय रैना है उनको भी जान लेते हैं। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन भी ये करते हैं, और मूल रूप से ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। यूट्यूब पर इनके 7.37 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके। और हाल ही में ये केबीसी में भी ये नजर आए थे। और यहाँ पर फिलहाल ये स्टैंड अप कॉमेडी के लिए वर्ल्ड टूर पर अभी ये चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब ये मुद्दा आखिर ये हुआ क्या दोस्तों, तो यहाँ पर ये हुआ कि जो समय रहना है और जो रणबीर जो है इलाहाबादिया, ठीक है, वो क्या किए, ये इन्होंने एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पहली चीज वो मैं यहाँ पर यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और जो वहां पर जो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके माता पिता के बारे में यहाँ पर भला बुरा कहा। और बहुत ही अश्लील बातों को, यहाँ पर बहुत अश्लील बातें चल रही थी, गाली गलौज चल रहा था इन तीनों लोगों के मतलब जब ये शो हो रहा था वहां पर, तब दोस्तों। ठीक है, तो वो भाषा और वो चीजें तो मैं यहाँ पर आपको नहीं यूज कर सकता हूँ दोस्तों, लेकिन आप ये जानिए वो एक अश्लील बातें थी। ठीक है, एक प्रकार से जो महिलाएं हैं उन पर एक प्रकार से भद्दा कमेंट था दोस्तों, किसी के माता पिता को बुरा कहना, गाली गलौज करना, ये सब यहाँ पर इस शो में किया गया दोस्तों। ठीक है, तो अब मेरा कहना ये, और इसी पर जब ये शो जब ये लोगों के बीच में आया,
तो लोगों का जो रिएक्शन था वो बहुत ही ज्यादा लोग गुस्सा हो गए दोस्तों, क्योंकि अभी तक इन रणबीर जो इलाहाबादिया हैं, ठीक है, इनको लोग क्या देखते थे, एक प्रकार से बहुत ही अच्छा मानते थे कि, और बहुत सारे इनके पॉडकास्ट भी आए हैं, ठीक है, मंत्रियों के साथ और ब्यूरोक्रेट्स के साथ, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ इनका पॉडकास्ट भी यहाँ पर रहा है, ये इंटरव्यू भी लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन्हें एक 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 इनकी एक अच्छी इमेज लोगों के बीच में थी, लेकिन जब ये वाकया आया, जब ये वीडियो सामने आया, ये जो 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 भी कह लो, जो भी शो कह लो, कॉमेडी शो था या जो भी आप शो मानते हो, जब ये आया तो लोगों के मन में, लोगों के अंदर काफी गुस्सा आया इन तीनों को लेकर के, और इसी पर एक्शन लेते हुए यहाँ पर जो मुंबई पुलिस ने यहाँ पर शिकायत दर्ज की, और जहां शूट हुआ उस वहां पर पुलिस पहुंच गई, विवाद बढ़ा तो रणवीर ने माफी भी मांगी है अभी हाल ही में, और मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक्शन की बात कही है, और प्रियंका चतुर्वेदी जो कि सांसद मतलब कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने यहाँ पर ले जाएंगे, इस मतलब ये जो भी मामला ये पार्लियामेंट के सामने भी वो इसे लेकर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये मुद्दा जो है वो गर्माता चला गया, और ये अभी मुद्दा जो है लोग इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लोग इस शो के बंद होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर व्यू बात करते हैं कि इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हो, तो आप क्या सोचते हो इस पूरे मामले में, इनके बारे में क्या सोचते हो, जो कि अभी आप बहुत ही जानते हो, बहुत ही अच्छी छवि लेकर चल रहे थे, इनके बारे में आप क्या सोच रहे हो, समय रैना के बारे में आप क्या सोच रहे हो दोस्तों, इनकी तो मैं अभी मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इनको जानता भी नहीं हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या विचार है, आप अपने जो भी विचार है वो आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर मैं अपना व्यू यहाँ पर भी समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, अगर प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जो गाली गलौज या अपशब्द भाषा का प्रयोग करता है समाज में, यहाँ पर समाज में अपशब्द फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है, अगर प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति को यहाँ पर क्रिएटर का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, तो एक बार हमारी सरकार को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए कि हम किसे ये अवार्ड दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आज ये हो गया कि रोस्ट के नाम पर गाली गलौज कर रहे हैं लोग, अब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए यहाँ पर अपना वो कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। कोई सीरियस मुद्दा, जैसे कि ध्रुव राठी है, वो एक सीरियस मुद्दे पर वो बनाते हैं, बिना कोई गाली गलौज किए अपनी वीडियो बनाते हैं, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में यहाँ पर जो भी क्रिएटर्स हैं, वो उनकी कोई भी वीडियो गाली गलौज या अपशब्द या फिर सेक्सुअल से चीजें की बातें करके, ठीक है, डबल मीनिंग बातें करके, उनका कोई भी जो वीडियो है या फिर जो भी वो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, वो पूरा ही नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। और वो ऐसा करके उनके लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा फेमस भी हो जाते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है, सरकार का उनको सपोर्ट मिल जाता है, सरकार उनको अवार्ड देती है। तो जो बच्चा या जो भी लोग अपना मेहनत करते हैं, यूट्यूब पे मेहनत करते हैं, या सीरियस चीजें सोचते हैं समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए सोचते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, ठीक है। उनके मन में भी विचार है, उनके मन में भी कुछ करने की लगन है, वो भी सोचते हैं, लेकिन इन इन लोगों की वजह से, ये जो गाली गलौज और जो ये दबंगई का जो ये रील्स बना के जो ये कर रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आज वर्तमान में भारत में ये ऊपर बैठे हुए हैं, और जो पढ़े लिखे, जो सच में जीवन को समझना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, सीरियस है, वो कहीं ना कहीं वो बहुत नीचे बैठे हुए हैं अभी अभी, और ये जैसे अनपढ़ और गंवार लोग यहाँ पर क्या है, वो ऊपर बैठे हुए हैं दोस्तों, जो कि समाज में अभद्रता फैलाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ हमें भी सोचना चाहिए, और सरकार को भी एक ऐसा रेगुलेशन लाना चाहिए सोशल मीडिया को लेकर के, इन यूट्यूब क्रिएटर्स को लेकर के, एक गाइडलाइन में तो गाइडलाइन छोड़ ही दो, एक लॉ लाना चाहिए, एक कानून लाना चाहिए कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगे, एक सेंसरशिप इसमें भी होना चाहिए, यूट्यूब पर भी एक सेंसरशिप होना चाहिए, ताकि ये जो समाज में क्या चीजें पहुंच रही हैं, बच्चों में क्या चीजें पहुंच रही हैं, उसे सुनिश्चित किया जा सके दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आज 5 साल का बच्चा भी मोबाइल देखता है, 10 साल का बच्चा, आज सबके हाथ में मोबाइल इजिली उपलब्ध है दोस्तों, ठीक है। तो लोगों को क्या
क्या इन लोगों को क्या परोसा जा रहा है। ठीक है, खाने में भी अगर मिलावट होती है तो उसके लिए क्या है, फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो कानून है वो है। ठीक है, और अगर हम कोई सामान गलत तरीके से हमें कोई बेच रहा है उसके लिए ग्राहक सेवा जो केंद्र है उसके वो है। तो ऐसे ही हमें कौन सा कंटेंट और किस प्रकार का कंटेंट हमें दिया जा रहा है उसके लिए भी कोई ना कोई रेगुलेशन, कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। और गाइडलाइन ऐसी नहीं कि केवल लिखा जा सके, उसे उसे कठोरता पूर्वक उसे लागू किया जाए। और ऐसे लोगों को सरकार को अवार्ड देने से या सरकार इन्हें मोटिवेट करने से सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। ठीक है, कोई गेम खेल कर और कोई गेम में गाली गलौज कर रहा है, कोई रोस्ट करके गाली गलौज कर रहा है। ठीक है, कोई कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज अभद्रता समाज में फैला रहा है और फिर सरकार उसको अवार्ड देने लगती है। तो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपका क्या विचार है, आप अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा दोस्तों, आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो दोस्तों। तो बस मेरा मेरा मकसद था इस मुद्दे को आपको हाईलाइट करना। ठीक है, और बताना कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।